वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी दो दोस्त की हैं। एक ही गांव में रहती थी दो दोस्तें। एक गली में उनके दोनों के घर होते थे और वो जो है ना मिलते मिलते आपस में उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। फिर कुछ अरसे में उनकी शादी हो गई। वो भी एक ही गांव था और लेकिन ये था कि उसका घर अलग था, उसका थोड़ा दूर था। दोनों का घर जो थे वो दूर दूर थे। जब वो घर गृहस्थ में फिर इतने मसरूफ हो गए ससुराल में कि एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती थी। फिर कभी कभी जो है ना ससुराल में से मेके आती थी तो वो एक दूसरे से मिलती थी और बातचीत होती थी। इसी तरह काफ़ी साल गुजर गए और ये लोग नहीं मिले। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, ये एक शाप पे वो उधर से अपने मियाँ के साथ आ रही थी और अंदर थी और वो भी उधर से किसी काम से उसी शॉप पे आई और फिर उधर दोनों की मुलाकात हुई। फिर उन लोगों ने अपने मियाँ उस दोनों ने ना एक दूसरे से वो मुलाकात करवाई कि ये उसने कहा ये मेरे हस्बैंड है, उसने कहा ये मेरे हस्बैंड है। इसी तरह उनकी मुलाकात हुई। फिर उन लोगों ने घर की एड्रेस लिया एक दूसरे से, फिर मिलना जुलना हुआ, आना जाना हुआ। फिर नए सिरे से थोड़ी बहुत जो है ना उनकी जो है ना दोस्ती हुई और ये लोग जो है ना आपस में मिलते थे कभी कभी। और फिर ऐसे ही सफ़र चलता रहा। कुछ अरसे में ही जो है ना एक दोस्त को दो बेटे हुए और दूसरी को जो है ना दो बेटियां हुई। और आस्ते आस्ते वो लोग बच्चे बड़े हो गए। काफ़ी साल से ये लोग नहीं मिले थे। फिर से लोगों मिले आपस में। फिर दोनों गए और उनके भी हस्बैंड गवर्नमेंट की जॉब थी, इनकी भी गवर्नमेंट की जॉब थी। अब दोनों के हस्बैंड की थी लेकिन कंपनियां दोनों की अलग अलग थी। फिर ये लोग मिले जुले और आपस में बातचीत, पता चला कि दो बेटे एक के हैं और दो बेटियां जो है ना दूसरे की हैं। फिर इस तरह ये लोग कुछ टाइम आपस में मिलते रहे, आते रहे, जाते रहे, क्योंकि उनके जो है ना हस्बैंड की भी आपस में दोस्ती हो गई। फिर एक दिन जो है ना उसने शादी बहू बेटों की तो उसने दावत दी उनको और वो जो है ना उनकी दोस्त उधर गई और शादी में फिर इसने भी जो है ना बेटियों की शादी की और इसने भी दावत दी और फिर ये इसकी भी हो गई शादी। अब ये है कि वो जो है ना लड़कियां शादी करके अपने घर चली गई और ये इनकी बहू थी तो उन पे बहुत ही लोड पड़ गया और आना जाना भी नहीं होता था दोस्तों के पास। ये सेवा में लग गई, फिर उनके बच्चे हुए और फिर उसमें सेवा में लग गई, पोते पोतों में। तो इनका आना जाना नहीं होता था। और जिसकी दो बेटियां थी शादी होके गई, वो कभी कभी माँ बाप से मिलने आती थी, अपने घर में ही खुश थी। तो वो कभी जो है ना दोस्त उसकी चली जाती थी अपनी दोस्त के पास। फिर उसको बोलती थी तुम भी आओ ना, तो वो कहती थी मैं कैसे आऊँ, देखो तुम ही देखो कितना काम है, बच्चे अब जो है ना उनकी औलाद हो गई है तो कहाँ मुझे जो है ना टाइम मिलता है। फिर ये जाती थी कभी कभी लेकिन इसको भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं रोज जाऊं। फिर उनके हस्बैंड के जो है ना जिनकी बेटियां थी उनको कहीं और जगह पे जो है ना ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट की जॉब में। तो ये जो है ना फिर उधर चले गए दोनों ही। फिर इसने कहा कि मैं भी अकेली हूँ, बच्चे भी शादी होके गए हैं। अब ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है ना कोई ऐसा काम मैं करती हूँ कोई लिखाई विखाई का। तो वो जो है ना जिनकी दो बेटियां थी उसने क्या किया, उसने जो है ना बाहर जाती थी, लोगों के दुख सुख वो सुनती थी और फिर जो है ना इसी काम में लग गई। फिर इसने एक बुक बनाई, उसी में जो है ना वो सब पूरा लिखती थी कि क्या है संसार में, कितने दुख हैं क्या है। तो वो सब ऐसे लिखती थी। और फिर कुछ अरसे के बाद फिर इसके हस्बैंड भी रिटायरमेंट मिल गई। फिर दोनों ने क्या किया कि एक दिन ये दोनों जो है ना निकले और जो गए बाहर जो है ना चारों धाम घूमने और जगह मंदिरों में। इन लोगों ने जो है ना पूरा इंडिया जो है ना घूमने लग गए, हर एक जगह पे जाते थे। फिर वो उधर के वो जो लड़की है वो पूछती थी दुख सुख, फिर वो भी आके जो है ना डायरी में लिखती थी। पूरे वो बस उसी काम में लग गई। इसके हस्बैंड लोगों के सेवा में लग गए
और फिर इस तरह करते करते इन लोगों की ज़िंदगी बची, घूमने लगे, ये जो यात्राएं करने लगे, दोनों मियाँ बीवी बच्चों के साथ कभी कभी मिलते थे और फिर यात्रा करने जाते थे, बहुत खुश थे आपस में। फिर एक दिन जो है ना इसने क्या किया कि अपने हस्बैंड को बोला कि हमारे जहाँ हम रहते हैं इधर ये करीब में आश्रम है ना, उधर चलते हैं और इनसे इजाज़त लेते हैं, उधर जाके लोगों के दुख सुख, तो क्यों इधर आए हैं। फिर ये जो है ना हस्बैंड के साथ उधर गई और उनसे इजाज़त ली आश्रम वालों से। ये लोग अंदर गए और देखा तो एक काफ़ी सारी औरतें जो है ना जा रही थी तैयार होके भिक्षा लेने के लिए। और फिर जो है ना इसने देखा, देखे तो ये इसकी पहली वाली सहेली जिनके 2 बेटे थे वो भी उधर ही है। फिर इनसे पूछा, उसने कहा मैं बताती हूँ। फिर अपने जो दोस्तों के साथ जा रही थी तो उनको बोला कि तुम लोग जाओ, मैं जो है ना मैं बाद में चलूँगी और मेरी दोस्त आई हुई है तो मैं थोड़ी देर उसके पास बैठूँगी। ये उनको अपने कमरे में उसको हस्बैंड को और उसको लेकर गई और ये लोग जो है ना कमरे में जाके बात की इन लोगों ने और बताया उनको कि क्या हुआ था कि मेरा जो सास वाला घर है और मैं ससुर वाला, वो 2 कमरे थे, एक हाल था, 3 कमरे थे और उसी में मेरी 2 बहू बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक एक कमरे में रहती थी, एक दूसरे कमरे में, हम जो है ना दोनों ही हाल में रहते थे। तो बहुत तकलीफ होती थी। जब मेरे मियाँ को जो है ना मिला पेंशन, अच्छा खासा मिला, तो मैंने बेटों को बोला कि ऐसे करते हैं कि अब जो है ना मुझे पेंशन मिला है ना जो हस्बैंड को, तो मैं जो है ना ऊपर एक बड़ा सा कमरा बनवा रही हूँ और उधर जो है ना हम लोग रहेंगे। तो बेटे ने कहा ठीक है तुम लोग जो है ना बनवाओ। फिर वो छत के ऊपर जो है ना घर भी उन उन लोगों का ही था, मियाँ बीवी का। और लेकिन इन लोगों ने कहा चलो बहू दोनों भली नीचे रहें और मैं और हस्बैंड जो है ना ऊपर रहते हैं और ये फिर तुम लोगों को रूम हो जाएगा, पेंशन भी मिली है। तो ये जो है ऊपर बनवाने के लिए बेटे को बोला। बेटे ने कहा ठीक है मैं बनवाता हूँ। लेकिन लोग जो है ना इधर से ऊपर सीढ़ी में से चढ़ के जाएंगे, हाल में से ऊपर कैसे तुम लोग रहोगे इस कमरे में, तुम लोग ऐसे करो। तो अभी यात्रा की जो है ना लिए ट्रेन एक जा रही है, हर महीने उधर ट्रेन जाती थी यात्रा करने के। 2 दिन जो है ना घुमा के फिर जो है ना लोग गाड़ी में सीटों में और सोते रहते थे और गुजारा करते थे और 2 दिन वो लोग घूम फिर के फिर गाड़ी में आके रहते थे। और ये इसी तरह यात्रा जो है ना इन लोगों ने पूरी जो है ना महीने की पूरा खूब घूमे, कहने लगे हम भी थक गए हैं, बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं और पेंशन भी मिला है, तो हम जो है ना थोड़ा भगवान के नाम में आते हैं और जाके जो है ना अच्छी अच्छी यात्राएं करते हैं, थोड़ा घूमते हैं। ये लोग फिर चले गए 1 महीने के लिए। फिर इसके बड़े बेटे ने कहा 1 महीने तक तो कोशिश करूँगा काम हो जाए। जब वो काम होने लगा भी तो बहुत ही सारा रहता था, तो माँ को फ़ोन करके बोला तुम इस तरह करो, कुछ दिनों के लिए ना आप होटल बुक कर ले, आप होटल में रहें और फिर मैं जो है ना आपको आके ले जाऊंगा। थोड़ा बहुत काम रहता है, थोड़ा कलर है वो रहता है, फिर मैं आता हूँ तो आप लोगों को आके लेके जाता हूँ। फिर उसने जो है ना वो कुछ दिन रहे होटल में, लेकिन होटल भी तो महंगी। फिर बेटे को बोला होटल भी बहुत महंगी है और फिर क्या करें। फिर उसने ना आश्रम का फॉर्म भरा और कहा कि तुम लोग तो आओगे इधर, फिर वही कचरा है, लोग ऊपर जाते रहते हैं वो बनाने के लिए, गंद है, कलर बलर हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। आप ये जो आपके करीबी जो है ना आश्रम, आप का मैंने फॉर्म भरा है, आप दोनों चले जाओ और फिर जो है ना मैं आपके साथ आके मिलता हूँ। इनके बेटों का फोन पे राब्ता होता था, लेकिन ये जो है ना गई अंदर आश्रम में और पता किया तो वाकई इन लोगों का उधर नाम था। ये लोग उधर रहने लगे और बेटे का इंतजार करने लगे कि बेटा आएगा और हम लोगों को लेके जाएगा। फिर एक दिन बेटा भी घूमने के लिए इनके पास आया
और बेटे ने बोला कि मैं कलर हो रहा है, कलर बस जो है ना, पहले ही उन लोगों ने बोला था कि कलर बस कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, मैं आके जो है ना आपको लेके जाऊंगा। तो ये समझा कि ये जो है ना हमें लेने ही आया है। और आपस में बात, मतलब उसने फल फ्रूट बेटे के आगे रखा, वो खाया पिया उसने। फिर उसने माँ ने बेटे को बोला कि अभी कब हम लोग चलेंगे, कौन सी गाड़ी में चलना है, ट्रेन में, किस तरह हम, अभी आप हमें लेने आए हैं ना, आपने बोला था कुछ दिन में कलर खत्म हो जाएगा, 3 महीने हमें आश्रम में हो गए हैं, तो अभी तो पूरा हो गया होगा ना, 1 महीने का काम था, 3 महीने। उसने कहा बेटे ने अभी माँ को कि क्या हुआ है कि उस घर में ना छोटा बेटा आपका रह रहा है, भाई छोटा मेरा, क्योंकि आपस में दोनों देवरानी जेठानी लड़ पड़े और लड़ाई हुई, वो छोटी जो है ना नीचे से चीजें उठा के ऊपर चली गई और वो उसने जाके कब्जा किया, वो रह रही है। तो आप इस तरह करें कि आप जो है ना इधर ही फिर रहें, हम लोग आपसे आके मिलते रहेंगे। फिर बाप ने बेटे को बोला भागो इधर से, निकलो, मेरा मुंह नहीं दिखा, कभी भी मिलने नहीं आना। तो फिर उनकी जो है ना कुछ अरसे में वो मृत्यु हो गई उसके बाप की। उसने ख्वाब में देखा था कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरी जो है ना वाइफ जो है ना वो भीख मांगेगी, उसी में से गुजारा करेगी, ये वो, और मेरी जो है ना अर्थी जा रही है। तो वो बीवी को बताया था उसने कि ऐसे जो है ना मैंने ख्वाब देखा है। बीवी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब अभी बेटे आएगा तो हम चलेंगे उधर, इस तरह करके जो है ना उसको बोला था। 2 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसके हस्बैंड की। अब ये उधर ही रह रही थी उसी के पास आश्रम में। और उसने हस्बैंड ने बोला था मैं एक काम किया है, जब बेटे को निकाला वो चला गया, और फिर इसने क्या काम किया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी भी क्या भी हो जाए तुम कभी भी घर नहीं जाना, कभी भी नहीं। और मैंने अपनी जो पेंशन मिलेगी तुम्हें हर महीने मिलेगी, वो तुम खुश रहना और जो है ना कभी भी नहीं जाना। ये जो है ना मेरा आखिरी टाइम का मेरा आपके साथ वायदा है कि तुम कभी भी मेरे से वायदा करो। तो उसने वायदा किया मैं कभी भी बेटों के पास, और मेरे मरने की भी इतला नहीं देना। फिर ना उसने मरने की उनको इतला दी, उनकी डेथ हो गई। और फिर कह रही थी वो कि मैं उसी आश्रम में रहती थी, मुझे अपने हस्बैंड की बहुत सारी यादें आती थी। और फिर जो है ना मैंने इन लोगों को बोला मुझे किसी और आश्रम में शिफ्ट करो, तो इन लोगों ने मुझे किसी और में फिर जिसमें वो उसकी दोस्त मिलने आई थी उसको पूरी कहानी बताई, तो उसी में इसी में शिफ्ट किया है। बाकी वक्त जो है वो गुजारूंगी, मैं सेवा करती हूँ इधर, बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी माएँ हैं उनकी मैं सेवा करती हूँ और जितना मुझसे हो सकता है। और तो ये है, कहते हैं औलाद, कहते हैं लोगों को पहले ज़माने में तो था बेटी पैदा ना हो, बेटी न, तो कह रहे थे कि देखो तुम्हारा क्या हाल है। तो उसने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ, कभी कभी मेरी बेटियाँ मिलने आती हैं और हम लोग जो है ना बाहर का सफ़र करते रहते हैं और आश्रमों में जाते हैं, दूसरों के हाल वाल पूछते हैं, ख्याल करते हैं। तो मेरा वक्त तो बहुत अच्छा गुजरता है। तो कहती थी देखो बेटियां थी वो कितनी खुश हो गई, उनकी शादी हो गई, बात खत्म, वो आती थी मिल के जाती थी। और मेरे बेटों का करके जो है ना मेरे वंश बड़े, तो ये हालत हो गई, हमारे ही घर में से हमें ही निकाल दिया। उसके हस्बैंड के फादर का घर था, उसको ही निकाल दिया। और पैसा भी जो है ना खा गए, जो उसको पेंशन मिली थी वो भी खा गए। तो कहते हैं कि जो है ना बेटियां एक भगवान की नेमत है, तो कभी भी जो है ना दुखी नहीं रहा करो बहन। तो ये औलाद ये है, तो भगवान कहते थे कि तुम लोग जो है ना खुश रहा करो, बिल्कुल जो भगवान का नाम होगा ना तो ये भी दुख हमें जो है ना तकलीफ नहीं देंगे, आएंगे लेकिन दुख तकलीफ नहीं देंगे। तो इस तरह की ये दोनों दोस्तों की साखी है। तो वाहेगुरु, जय श्री राम। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हमें जो है ना कमेंट किया करें कि मुझे क्या जो है ना और सही करना है या क्या। तो थैंक यू, थैंक यू।